श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के नाम व उनकी विशेषताएं। आज का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। शास्त्रों में नक्षत्रों की कुल संख्या 27 बताई गई है। तो आइए जानते हैं इन नक्षत्रों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से। इस वीडियो में जानते हैं रोहिणी नक्षत्र का फल। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है। यह बैलगाड़ी या रथ की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के प्रजापति और लिंग श्री है। यदि आप रोहिणी नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो उससे जुड़ी अनेक जानकारियां जैसे व्यक्तित्व, शिक्षा, आय तथा पारिवारिक जीवन आदि यहां प्राप्त कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जातक का व्यक्तित्व। बात अगर आपकी की जाए तो मुमकिन है कि आप पतले, छरहरे, आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी हों। आपकी आंखें बहुत सुंदर और मुस्कान मनमोहक हैं। आप भावुक हृदय के हैं और प्रकृति प्रेमी हैं। विनम्रता, शिष्टता और सौम्यता तो आप में कूट कूट के भरी हुई है। दूसरों के मन के अनुकूल व्यवहार करना भी आपको खूब आता है। यह भी सच है कि आप अपने वर्ग के लोगों में लोकप्रिय व आकर्षण का केंद्र हैं। अपने रूप और गुणों से दूसरों को प्रभावित कर अपनी मनचाही बात मनवाने में आपका कोई सानी नहीं है। इसलिए लोग अक्सर सहजता से आप पर विश्वास कर लेते हैं। वैसे आप सीधे, सच्चे व सरल स्वभाव के हैं। घर, परिवार, समाज, देश या फिर सारे संसार का हित साधन कर आप अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं। विचारों और भावों की कुशल अभिव्यक्ति आपको श्रेष्ठ कलाकार भी बनाती है। आप कला प्रेमी, कला पारखी व कलात्मक योग्यताओं से भरे हुए हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कला में माहिर हैं। परिवार और समाज के नियम व मूल्यों का आप अक्सर सम्मान करते हैं तथा अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान और दृढ़ निश्चयी हैं। अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ या अपनी ही मंडली में आप सुख व संतोष का अनुभव करते हैं। आपको परंपरावादी कहा जा सकता है, किंतु आप पुरातनपंथी तो बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि नए विचारों व परिवर्तन का आप अक्सर स्वागत करते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप हमेशा सजग व सावधान रहते हैं। शायद इसी कारण आप लंबी और रोगमुक्त आयु पाते हैं। अक्सर आप भावावेग में ही निर्णय करते हैं तथा औरों पर तत्काल भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको धोखा भी खाना पड़ता है, लेकिन यह सब आपकी सत्यनिष्ठा में कोई कमी नहीं लाता। आप वर्तमान में जीते हैं, कल की चिंता से सर्वथा मुक्त। आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है। आपको हर कार्य निष्ठा से संपन्न करना पसंद है। यदि आप जल्दबाजी छोड़ संयमित होकर कार्य करें तो जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुमकिन है कि युवावस्था में आपको कुछ संघर्ष करना पड़े, लेकिन 38 वर्ष की अवस्था के बाद आपके जीवन में स्थिरता आने की पूरी संभावना है। शिक्षा और आय। आप कृषि, बागवानी या फलों के बाग तथा ऐसे सभी कार्य जिसमें खाद्य वस्तुओं का उगाना, उन्हें विकसित व संशोधित कर बाजार में पहुंचाने का काम हो, वहां से आप धन कमा सकते हैं। वनस्पति विज्ञान, संगीत, कला, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य वस्त्र, पर्यटन, परिवहन, कार उद्योग, बैंक, वित्तीय संस्थान, तेल व पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र उद्योग, जल परिवहन सेवा, खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, होटल, गन्ने का व्यवसाय, केमिकल इंजीनियर, शीतल पेय या मिनरल वाटर से संबंधित कार्य आदि करके आजीविका कमा सकते हैं। पारिवारिक जीवन। आपका जीवन साथी सुंदर, आकर्षक और समझदार होगा तथा आपसे काफी उम्मीदें रखेगा। वह आप ही की तरह भावुक और व्यवहार कुशल होगा एवं आपका तालमेल उससे उत्तम रहेगा। आपका व्यक्तित्व मोहक व स्वभाव कोमल होगा। आप सबसे सद्व्यवहार करने वाले होंगे, इसलिए आपको आदर्श कहना उचित ही होगा। आप अपने परिवार का भरपूर ख्याल रखेंगे और घर के प्रत्येक कार्य को बखूबी पूरा करेंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी और खुशहाल रहेगा। नक्षत्र का पौराणिक महत्व जानते हैं और हमारे बनाए हुए सभी 27 नक्षत्रों वीडियो आप एस्ट्रो तत्व चैनल पर देख सकते हैं। पुराणों में इन 27 नक्षत्रों की पहचान दक्ष प्रजापति की बेटियों के तौर पर है। इन तारों का विवाह सोमदेव अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा को इन सभी रानियों में सबसे प्रिय थी रोहिणी, जिसकी वजह से चंद्रमा को श्राप का सामना भी करना पड़ा था। वैदिक काल से ही नक्षत्रों का अपना अलग महत्व रहा है।
पुराणों के अनुसार ऋषि मुनियों ने आसमान का विभाजन 12 हिस्सों में कर दिया था, जिसे हम 12 अलग अलग राशियों जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के नाम से जानते हैं। इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए उन्होंने इसको 27 भागों में बांट दिया, जिसके बाद परिणामस्वरूप एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27.3 दिन में पूरी करता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार चंद्रमा प्रतिदिन तकरीबन एक भाग या कहे कि एक नक्षत्र की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है और यहाँ तक नक्षत्र आपकी दशा अवधि की गणना करने में भी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। नक्षत्र और राशि के बीच क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आप आकाश को 12 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को राशि कहा जाता है, लेकिन अगर आप आकाश को 27 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाश किसी भी वृत्तीय आकार की तरह 360 डिग्री का होता है। अब यदि हम 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो हमें एक राशि चिन्ह 30 डिग्री के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के लिए यदि हम 360 डिग्री को 27 भागों बांटते हैं तो एक नक्षत्र 13.33 डिग्री लगभग के रूप में आती है। इसलिए नक्षत्रों की कुल संख्या 27 और राशियों की कुल संख्या 12 होती है। अगर देखा जाए तो नक्षत्र एक छोटा सा हिस्सा है और राशि एक बड़ा हिस्सा होता है। किसी भी राशि चिन्ह में 2.25 लगभग नक्षत्र आते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं नक्षत्र क्या है, जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के वास्तविक जन्म नक्षत्र की जानकारी हो तो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके नक्षत्रों की सही गणना आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। साथ ही आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। सभी नक्षत्रों के अपने शासक ग्रह और देवता होते हैं। विवाह के समय भी वर और वधू का कुंडली मिलान करते समय नक्षत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।